नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगदेव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धु जय जगत्प्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महत्ता महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वादिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। આજે અનુભક્તિ લો અટે અટે એનો પહેલા બેટા અનુભક્તિ લો पाप आत्मा में रहता नहीं है, पाप बाहर की दुनिया में, बाहर प्रवृत्ति करने में पाप, अंदर आत्मा में सिर्फ कर्म की प्रकृति रहती। अब कर्म को उदय में आना, अब बाहर पाप है तो आत्मा ने भी अपनी तरफ से बाहर जो पाप की प्रवृत्ति है उसके लिए बाहरी साधन खड़े कर दिए थे। इधर जो है ये काया है, शरीर, ये बाहरी साधन हो गया। अब ये वचन जो है, भाषा बोलना, प्रवृत्ति करना बाहरी साधन है। अब इधर हमारे पास मन जो है, अब ये बाहरी साधन है। इधर आत्मा ने इंद्रियां बनाई है, ये बाहरी साधन है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो बाहर के साधन हैं उनको बाहर की तरफ से प्रवृत्त किया जाता है। मन है, वचन है, शरीर, काया है और इंद्रिया। अब ये सब किसके बने हैं? सिर्फ उद्गल परमाणु के बने हुए पिंड। अब मनोवर्गणा के पिंड में से मन बन गया, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके शरीर बन गया, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के भाषा बोली जाएगी। शरीर का ही एक अंग जो है वो इंद्रियां बन गया।
अब ये है जरूर कि अपने अपनी कर्म प्रकृति के अनुसार सबको शरीर मन इंद्रियां बनाना है। बनाना किसको है? आत्मा को ही बनाना है। क्यों बनाना है आत्मा को? नहीं बनाएगा तो बाहर के विषयों के साथ उसका व्यवहार संबंध कुछ भी नहीं। आत्मा खुद ही कर्म के अधीन है। अब बाहर जो भी वस्तु हो, जैसी भी कोई भी वस्तु हो, अब इसके लिए सबसे पहले अब बाहर का ये ज्ञान अंदर लाना है आत्मा में, तो इसके लिए इंद्रियां काम करेगी। अब हमारा तो कर्म का आवरण है। अब केवल ज्ञानी हो जाने के बाद तो कर्म ही नहीं रहे, कोई घाती कर्म चारों ही क्षय हो जाते हैं। इसलिए महावीर स्वामी को आंख खोल के रात को चलने की देखने की जरूरत नहीं। अब उनका ज्ञान दर्शन कौन सा है? आत्म प्रत्यक्ष का ज्ञान दर्शन, डायरेक्ट आत्मा से। तो उनको फिर इंद्रियों की जरूरत नहीं। हमको डायरेक्ट आत्म प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इंद्रियां कंपल्सरी। अभी हमारा जो है वो केवल ज्ञान बिल्कुल ऑफ, मन प्रयोग ज्ञान बिल्कुल बंद है, अवधि ज्ञान संपूर्ण बंद है। अब बचा क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, दो। अब दो में से कितने परसेंटेज जीवों ने अपने कर्मों से उसको बंद करके रखा है? कितने परसेंटेज, कितने लोगों ने उसको खुला रखा है? सबका अपना अपना कर्म। अब इन दोनों ज्ञान दर्शन के अंदर का हिसाब आप देखेंगे कि यहाँ पर आत्मा के लिए ये ज्ञान दर्शन का विभाग है। अब इधर से ज्ञान के अंदर आप ये देखिए पूरे, तो इतना तो आपका सब टोटली केवल ज्ञानावरणीय सबसे बंद हो गया। अब रहा कितना है? सिर्फ आपके पास ये 2%। अब ये है मति ज्ञान और ये है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान मतलब किस काम के लिए आएगा? ये मति ज्ञान सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए, और ये श्रुत ज्ञान इट इज फॉर योर इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का ज्ञान। मति ज्ञान के अंदर मेमोरी में आपको याददाश्त है, सब कुछ स्टोरेज करके रखना है। जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, वो सब याद रखने का काम मति ज्ञान का है। वो मेमोरी में स्टोरेज करके रख लेगा। लेकिन अब आपको उसमें से बाहर निकाल करके प्रवृत्ति तो करनी है, तो किससे करेगा? पांचों इंद्रियों से। अब पांचों इंद्रियों से आपका जो है मति ज्ञान, मेमोरी का चलता रहेगा। जितना सुनोगे वो भी आकर के यहाँ स्टोरेज होगा, जितना देखोगे वो भी आपके यहाँ पर आकर के स्टोरेज होगा। अब ऐसी स्थिति में जो स्टोरेज जितना हो रहा है, लेकिन इधर आप ये मति ज्ञानावरण कर्म, अब इतने मति ज्ञानावरणीय कर्म से हमने हमारा ही मेमोरी का ज्ञान दबा करके कम कर दिया। अब ये परसेंटेज और खुला परसेंटेज सबके कितने अलग अलग हैं? अगर किसी का ये 60% है अंदर से, तो आपने बाहर 40% खुला। अब किसी का 70% है, किसी का 80% है, किसी का बिल्कुल उल्टा है। और जब आपका मति ज्ञानावरणीय कर्म 80%, 90%, 100% जब पूरा कवर हो जाएगा, देन द पर्सन विल बिकम टोटली डम्ब एंड डीप हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। अब उसके पास कोई मेमोरी नहीं रहेगी। छोटा बच्चा खुद ही पेशाब करेगा, उसमें ही खेलेगा, उसको कोई पता नहीं चलेगा। अब हर माँ बाप का कर्तव्य क्या है कि जैसा जैसा बाहर से ला करके उसकी मेमोरी में रोज नया नया, रोज नया नया कुछ ना कुछ अंदर फीडिंग करते रहो। जो ला करके बाहर डालेंगे वो उसकी पांचों इंद्रियों से ही एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। अब आपने घर के एटमॉस्फेयर को कैसा बनाया है उस पर आधार है। बच्चा तो छोटा बच्चा आपके घर में, अब माँ बाप लड़ाई झगड़े में गाली गलौज के अपशब्द बोलेंगे तो बच्चे की मेमोरी में वो भी आकर के सेट हो जाएगा, याददाश्त में।
और जो एक बार मेमोरी में सेट हो गया तो फिर वो डिलीट होना इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आपने खाली इधर से पढ़ा लिखा ही मेमोरी में लाया है ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर आपका जो है मोहनीय कर्म है। अब मोहनीय कर्म की कसाय मोहनीय की प्रकृतियाँ हैं। अब ये भी आपने जो भी है किसी के साथ का कैसा भी क्लेश कसा ये भी सब आकर के यहीं पर रहने वाला है। स्टोरेज कहाँ है? आपके पूरे घर के अंदर जो भी है वो लाके फ्रिज में रखो। दूध लाया फ्रिज में डाल दिया, साग सब्जी लाया फ्रिज में डाल दिया, फ्रूट लाया फ्रिज में डाल दिया। अब फ्रिज आपका क्या हो गया है? स्टोरेज हो गया। अलमारी आपकी क्या है? नई साड़ी लाई, दागिना लाया, कबाड़ में रखा। यहाँ जो भी है वो सब लाके आपको एक ही डिपार्टमेंट है मेमोरी का, मति ज्ञान का, सब भरते हो। अब इसमें से आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, ज्ञान के परसेंटेज कितने हैं और इसके राग द्वेष के और क्लेश कसाय के परसेंटेज कितने हैं। आज भी लोग नहीं भूलते हैं। आप महिलाओं में चले जाइए, देखिए, समझे कि मारा लगन था तेरे 30 वर्ष पहला सासू आવો કીધું, એ દિવસે મને આવું બોલ્યા હતા, એ દિવસે મને આવું સંભળાયું હતું, આવી વાત હતી। अब वो शादी हो गई, 30 वर्ष हो गए, अब वो भूल नहीं रहे, दिमाग में से निकल नहीं रहा है। अब वो वापिस बार बार घूटेंगे, बार बार घूटेंगे पुरानी बात को फिर लेकर बार बार घूटते जाओ, उसका परसेंटेज फिर वापिस अंदर बढ़ता जाएगा। ये कर्म प्रकृति आपने बांधी। अब यहाँ से मेमोरी में से फिर याद किया, फिर वापिस उसको नया, फिर वापिस आपने फिर उसको नया बढ़ाया। अब कितने प्रमाण में आप उसको बार बार क्लेश कसाय को घूटते जाओगे, करते जाओगे, घूटते जाओगे, करते जाओगे, ये कब तक चलता रहेगा? कहाँ तक चलेगा ऐसा? लेकिन अब करना क्या है सर? भूल नहीं पाते हैं। भूलने के लिए क्या करने का? ये जो यहाँ पर सेटिंग है उसको डिलीट करो अंदर से। कंप्यूटर में तो बहुत इजी है, एक बटन दबाया डिलीट हो गया। अब इसका क्या करेंगे? अंदर से कैसे करना? सासू मरी गया छतांय 10 वर्ष થઈ ગયા तो પણ હજી 10 वर्ष થઈ। ये 30-40 वर्ष पहलानी जूनी बात भूलाती नहीं। बोलने वाले दुनिया में से चले भी गए, लेकिन अब वो अंदर की राग द्वेष की गांठ जो पड़ी है वो पड़ी है यहाँ पर, बनी है यहाँ पर, लेकिन स्टोरेज उसका मेमोरी में बार बार आता रहेगा। नियम क्या है? ज्ञान के बिना मोहनीय कर्म पंगु है। मानस पासे बुद्धि इंद्रियों होशियार घणी होवा छतांय बन्ने पगे बेचारो जे पोलियो थयो है ने पांगलो होय तो शू करे? शू करे बोलो? देखाय छे के आग लागेली छे पण पग नहीं, तो चाले कई रीते, जाए कई रीते, बचे कई रीते? सबसे बड़ा प्रश्न उसके लिए ये आ रहा है। मोहनीय कर्म रागद्वेष वाला है, क्लेश कसाय वाला है, इसको एक्टिवेट होते रहना है। प्रति समय, प्रति सेकंड, प्रति मोमेंट जो है उसको आना है। अगर उसको ज्ञान का सहयोग नहीं मिले तो फिर वो चुपचाप पड़ा रहेगा। अब समस्या ये है कि प्रति क्षण उदय में आना है, तो ये प्रति क्षण आपके ज्ञान को खींच के ले रहा है। अब ज्ञान को खींच के लेगा तभी तो बोलेगा, तभी तो व्यवहार करेगा। पांचों इंद्रियों का काम भी तो करना है। एक ज बात तमे धीरे थी बोलो, एक ज बात जोर थी बोलो, एमा पण परसेंटेज कसाय ना वधी गया। लेश्या बढ़ेगी, कसाय बढ़ेंगे तो ही आप बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ये प्रवृत्ति जीवों के साथ जुड़ी हुई है, बढ़ी हुई है। अब सब जीवों के, सबकी बात करिए। ये चार्ट महावीर बता रहे हैं, कोई मनुष्य के लिए है ऐसा नहीं है। पशु पक्षी, देवी देवता, नरक के नारकी, सबके लिए। अब इसके अंदर 2 डिवीजन कर दो, आप अंदर देखोगे। अब ये जो अंदर पड़ी है आपने ये, तो ये नीचे की पास्ट मेमोरी हो गई, ये प्रेजेंट है,
इस जन्म की आपके पास है, लेकिन पिछले जन्म के अंदर दबे हुए पड़े हैं। अब वो हमारे लिए इस समय कोई सामने नहीं आ रहे। और पूर्व जन्म के रिश्तेदार सब आप छोड़कर आए तो वो भी कोई सामने है नहीं। अब वो विषय कहाँ किसके साथ निकालो? आप किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सब कोई नहीं। लेकिन आपकी पास्ट मेमोरी में पड़े हुए हैं। कब कल उदय में आएंगे तब जाकर के वो फिर अंदर से जगेंगे। 27वें अंतिम जन्म में महावीर दीक्षा लेकर के अब जंगलों में कौशक ध्यान की साधना में चले गए। लेकिन 18वें भव की रानी वो आज सामने वहां व्यंतरी बन करके घूम रही है। अब जीव तो जाएगा अपनी गति कर्म के हिसाब से। अब वो जीव जो है वो गया है इस समय व्यंतर की जाति में, भूत प्रेत डाकन शाकन जिसको कहते हैं। और महावीर आज अंतिम भव में 27वें भव में अब भगवान बनने की दिशा में अपनी साधना करते करते आगे। अब महावीर इधर कौशक ध्यान में खड़े हैं और वो व्यंतरी आ गई। अब 18वें भव के बाद आज महावीर 27वें भव में आए। कितने? 9 जन्मों का अंतर है महावीर के 9। तो वो भी 18वें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव की रानी थी। अब वो वहां से मरकर निकलते निकलते उसके कितने भव हुए? 20 हुए, 30 हुए, 10 हुए, 5 हुए, 50 हुए। छोटे छोटे भव करोगे तो कितने होंगे और बड़े बड़े भव करोगे तो कितने होंगे? लेकिन इतने जन्मों के बाद भी जैसे उसने आकर के महावीर को देखा कि उसके अंदर की पास्ट मेमोरी ओपन हो गई, उसको उतना ही गुस्सा आ गया। इधर देखिए पार्श्वनाथ भगवान दीक्षा लेकर के कौशक में खड़े हैं। पहले जन्म का बड़ा भाई कमर जो था वो आज 10वें भव में वो मेघमाली व्यंतर बनकर भूत प्रेत में घूम रहा है, भटक रहा है। अब वो वहां पर पार्श्वनाथ को खड़े खड़े कौशक ध्यान में देखता है। अब उसकी पास्ट मेमोरी ओपन हुई और उसके दिमाग में भूत आया कि नहीं, आज से बस हवे हमने इनने मारी ना। अब ये तो ध्यान में मेडिटेशन में स्थिर हो गए, ये कोई रिएक्शन करेंगे नहीं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। अब मेरे को आज़ादी मिल गई है, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात। अब ऐसी स्थिति के अंदर है ही व्यंतर जाति का है, मेघमाली व्यंतर है। भूत प्रेत के अंदर उन लोगों के पास वैक्रिय शक्ति तो प्रबल है और उसने अपना मायावी रूप खड़ा कर दिया। अब मायावी रूप खड़ा करके बादल बिखुर के बारिश कर के और फिर उनके नाक पानी मुंह में पानी चला जाए। जहाँ खड़े हैं वो नीचे, थोड़ा नीचे का खड्डे का भाव है और इधर उधर सब पहाड़ियाँ हैं। चारों तरफ से जितना पानी बरसाएगा वो सब इकट्ठा होगा। वैक्रिय शक्ति वालों के लिए ये सारा पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल। अब इतना सब कुछ करके जब वो मारने जा रहा है, क्यों कर रहा है? वो पास्ट मेमोरी ओपन है, पुराने क्लेश कसाए जल्दी याद आए। अब इतनी सी जगह के अंदर इसी में आपका वक्तामर जो याद किया है वो पढ़ा है, पंच प्रतिक्रमण याद किया है वो पढ़ा है, क्या क्या याद करके रखा है वो पढ़ा है। अब व्याख्यान सुनते हो, व्याख्यान कोई आपको याद तो रखना नहीं है। व्याख्यान कहाँ याद रखना है? कुछ याद नहीं रखना है, ना कोई होमवर्क करना है, ना कोई पढ़ना है, ना कोई आगे पीछे का, ना कोई महाराज पूछने वाले हैं। आओ तो प्रभाव ना तैयार है, बस आपको क्या करना है। इसलिए आप कभी व्याख्यान के ऊपर कभी भी गौर से समझकर विद दैट कॉन्सेंट्रेशन सिंसियरली सीरियसली पढ़ना लिखना, फिर वापस होमवर्क करना। कॉपी लाके कुछ लोग भागशाली लाते हैं, वो थैली ऐसे ही जाके लटकाएंगे, थैली वापस ऐसे ही लाएंगे। અહીં આવશે ત્યારે ખોલી દઈશું, ના આવે તો શું મારે શું બોલવાના છે?
શું એમાં કંઈ હાજરી લાગે છે? રોજ કંઈ અટેન્ડન્સ છે કંઈ? महाराज ने शू खबर पड़े मैं आया क्या ना आया, केटला दिवस आया तो क्या फर्क पड़ता है? कॉपी ला के खोल देंगे, जो महाराज बोलेंगे वो सुन लेंगे, जो ट्राई करेंगे लिख लेंगे, घर जाके आपने खिड़की पर लटका दी तो आपके मेमोरी में कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। और हमको व्याख्यान ज्ञान के लिए सुनना है, हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, हमको कुछ सीखना चाहिए, इसमें से हमको कुछ समझना चाहिए। हम घर जाके बच्चों को समझाएंगे, मैं घर जाके मेरे पति को सुनाऊंगी, समझाऊंगी, कुछ तो कहूँगी साहब। अब कुछ भी ऐसा है वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं नहीं, कहीं इंटरेस्ट नहीं। पति હવે રાતના ઘરે આવશે જમાડતી વખતે એમને જમાડતા જશો એટલે સમાજની ઘરની દુનિયા ભરની વાતો હશે કરી લેશો। હવે એ કંઈ એમને કંઈ ખાતા ખાતા કંઈ વ્યાખ્યાન સંભળાવવાનું। अब ये भागशाली आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि लिखो तो एक दिन भी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लाना है। ये हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पर एक ग्रुप बैठा है समझेंगे तो पहला तीसरा ऐसा क्या लगेगा। अब कोई वेग माजिया तो आराम से ऊँगवा वाले, अब किसी को कोई लेना देना है कि नहीं है, ये माझी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आते हैं, नहीं आते इनकी, और आएंगे तो अभी थोड़ी देर में ऐसे ही सोने लगे। अब ये ऐसे करने से हमारे को हमको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो। कथरावर्ती हमारी व्याख्यान हम ले रहा, नो डिसिप्लिन एट ऑल। वो पीछे माजी बैठे, उनको तो सामायिक पाले की भागना है, घड़ियाल सामने रखिए, 48 मिनट पर कांटा आया नहीं, फटाफट रवाना से 48 मिनट से उनको मतलब है। कई लोगों को खाली हमारे रोज की एक सामायिक है उतनी बस, उससे मतलब है। और ये बरसों हो रहे पारस में जी, हिसाब करो 25 साल का, 30 साल का प्रभावना का हिसाब करो, कितने रुपए हुए, इतने रुपए में एक बेटे को आप जो है कितना पढ़ा सकते। लेकिन ये व्याख्यान ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान बढ़ना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। इतने ऊंचे आगम के तत्व क्यों नहीं सुने हम, क्यों नहीं सीखे हम, क्यों नहीं समझे हम? वो रस ही नहीं है, रुचि नहीं है, अंदर से जो इच्छा होनी चाहिए वो नहीं है। और कभी हम अपने आप की चेकिंग करते ही नहीं है। बेचारे साध्वी जी महाराज ने मेहनत करके कल्प सूत्र का प्रश्न पत्र बना के दिया, कागज लेके गए घर पर। अब या तो वो चने वाले के पास जाएगा, बेलपुरी के वाले के पास जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं है। आगम है, आगम शास्त्र है, कितना है। अब पासा छपावे दीदा हो बे हो और मैं तो बहुत जर जने इंटरेस्ट नहीं है। ये परिस्थिति है और हमने ये बना दी है, हमारे ट्रस्टी उस मेंटालिटी के। बोलो साहब आचार्य महाराज नो ચોમાસું નક્કી થઈ ગયો, આવતી સાલ બહુ મોટા આચાર્ય મહારાજ આવે, ચાલો અત્યારથી બધા પ્રભાવના લખો, હાલો કોને કેટલી પ્રભાવના, રોજની પ્રભાવના, પ્રતિક્રમણ, चलो रोज की કેટલી प्रभावना, चलो लिखो प्रभावना। बच्चे स्कूल जाते उनको प्रभावना मिलती है, आपके बेटे स्कूल जाते वहाँ प्रभावना देते हैं। और यहाँ पाठशाला में आकर के 10 रुपए की प्रभावना तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। आप आए, बच्चे बैठे 10 मिनट बैठे, लो 10 रुपये लेके आए, बैठे 5 मिनट के अंदर 10 रुपये लेके, अब उसकी मेमोरी क्या होगी, कैसे होगा, कैसे? अब इस मेमोरी में हमारे मति ज्ञान के अंदर 100 में से 80%, 90% तो राग द्वेष और क्लेश का साय बराबर। किसके साथ में राग द्वेष की कैसी बात है, किसके साथ में क्लेश का साय की कितनी पुरानी बातें, सब कचरा इसमें मेमोरी में पड़ा है। ये हमारा कोई डस्टबिन नहीं है, लेकिन लोगों ने लाके भरा ही ऐसा है तो क्या कर, ऐसा ही लाके भरा है, कोई डस्टबिन नहीं है। ये बहुत बड़ा कीमती है भाई साहब। मति ज्ञान के ऊपर तो पूरी जिंदगी चल रही है, पूरा जीवन हमारा सबका मति ज्ञान पर चलने वाला है। और इसमें हमने राग द्वेष और क्लेश ससाई की बातें इतनी अंदर लाके कचरा भर दे, इतना अंदर। अब क्या होगा साहब, अब भक्तामर में भूल पड़ेगी, अतिचार में भूल पड़ेगी, अजी शांति में भूल पड़ेगी, लेकिन लड़ाई झगड़े की बात में भूल नहीं पड़ेगी। हर लड़ाई झगड़े की, हर क्लेश कसाई की बात में बरोबर आपको जो है अंदर से बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, आप करते जाओगे, करते जाओ।
ऐसी स्थिति के अंदर इधर बाहर की पाप प्रवृत्ति है और इधर ये कर्म की प्रकृति है। दो शब्द में अलग अलग आपने देखा, यहाँ पर ये शब्द और यहाँ पर ये शब्द है। ये एक्टिविटीज आप वचन युग से जो बोलोगे, आपने यहाँ से जो शब्द बोल दिया वो आपकी प्रवृत्ति में, अगर आपने इसमें छठे क्रोध के अंदर क्या बोला, 12वें कलह के अंदर क्या बोला, 13वें अव्याख्यान के अंदर किसी के ऊपर आक्षेप आरोप के अंदर कैसे शब्द बोल दिए, अब वो सब आपको ला करके यहाँ रखे, अब वो सब यहाँ जमा करके रखने पड़ेंगे। मैं आपको पूछता हूँ ध्यान से, गाली बोलने वाले को याद रहता है कि गाली सुनने वाले को याद रहता है? जागे करिए, बोलो। क्यों? बोलने वाला भूल जाए, बोलने वाले की मेमोरी कम है और सुनने वाले की मेमोरी ज़्यादा है। ये एक इंद्रिय का फंक्शन है और दूसरा कान का विषय है। और व्याख्यान सुनो तो याद नहीं रहे, और किसी के दो शब्द गाली गलौज के सुन लो तो वो पहले याद रहे। व्याख्यान भी तो सुना जाता है ना, ये भी सुनाया जाता है, लेकिन इसमें से कुछ याद नहीं है। जो बात आपके राग द्वेष और क्लेश कसाय की आ गई, उसमें आपका रस बढ़ गया, तो जिसमें रस जितना ज़्यादा है वो आपके अंदर उस तरीके से स्टोरेज होगा। अब आप व्याख्यान में रस रुचि बढ़ा लोगे तो शायद इसके अंदर फर्क पड़ जाएगा, याद रहेगा, रातों तक तो याद रहना सही जगह। आप घर में जाके रात को पति को सुना सको, वहां तक तो रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से घर जाते तक भी नहीं रहना। तकलीफ ये हो गई। सुन रहे हैं मति ज्ञान का विषय है, समझ रहे हैं वो श्रुत ज्ञान का। फर्क क्या है? श्रुत ज्ञान में आपको समझ शक्ति है, समझना है। मति ज्ञान में मेमोरी के अंदर स्टोरेज करना। आपको व्याख्यान याद नहीं रखना है, आपको व्याख्यान के विषय समझ लेने। आप समझ लोगे, अंदर आपकी बुद्धि में ओपन हो जाएगा विषय। वो कहीं पर भी डे टू डे लाइफ में, जीवन के अंदर बरोबर आपके लिए उपयोग में आना चाहिए, काम में आना चाहिए। याद थोड़ी रखना है, उसमें से कुछ याद नहीं रखना। आप जब तक प्राइमरी एजुकेशन के लेवल में हो, वहाँ तक आपको मेमोरी का उपयोग। अब आप हायर सेकेंडरी में चले गए, अब आप बिल्कुल जो है डिग्री कोर्स के अंदर चले गए, अब आपको जो है समझना है। अब हर चीज़ याद रख करके नहीं लिखना है, तो वो समझने का काम जो है वो यहाँ पर आपके श्रुत ज्ञान में होता है। लेकिन अब श्रुत ज्ञान भी आपका जो है, ये भी ज्ञानावरणीय कर्म से आवृत्त तो है, ये भी ढका हुआ है। इसके कारण क्या होगा, कितना समझ में आएगा। अब एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, टीचर तो एक तरह का एक ही विषय सबको समझाएगा। अब किसको कितना याद रहेगा, किसको कितना याद रहेगा, किसको कितना समझ में आएगा, किसको कितना समझ में नहीं आएगा। दोनों ज्ञान हमारे इस समय सबके अलग अलग, और सबके अलग अलग है तो सबको उसी प्रमाण में आएगा। बुद्धि आपकी कितनी है, बुद्धि को बढ़ाई भी जा सकती है, बुद्धि को घटाई भी जा सकती है। मेमोरी को बढ़ाई भी जा सकती है, मेमोरी को घटाई भी जा सकती है। कोई उम्र के लिए इसका कोई संबंध है? क्यों नहीं? उम्र के साथ तो यहाँ पर ये करें कि उम्र के लिए ये आपका आयुष्य कर्म अलग है। आयुष्य कर्म में आपके पास 100 बरस का काल लेकर के आए हो तो आपको चिन्ह है, लेकिन मति और श्रुत ज्ञान दोनों विषय अलग है। उसका कर्म भी अलग है, उसका विभाग भी अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि अब बूढ़े हो गए तो याद शक्ति कम हो रही, नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं। सबसे अच्छी बात आपको अलग से समझिए, आपको मेमोरी, आपको याददाश्त, आपकी शक्ति जो है बरोबर बना के रखिए। आपको अपनी बुद्धि को धक्का लगे वैसा नहीं खाना चाहिए।
चाय कॉफी मेमोरी को धक्का लगाती है, नींद की गोलियां मेमोरी को धक्का लगाती है, बुद्धि को धक्का लगाती है। क्रोध कसाय आपकी बुद्धि को मेमोरी को धक्का लगाती है। और आप ये जीवन के अंदर प्रैक्टिकल देखना, कहाँ रखा हुआ है भूल जाओगे। डेली रूटीन की जाते हैं, चश्मा कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ रखा है। आज बंबई के अंदर प्रतिदिन के 2-4 करोड़ के मोबाइल तो लोग भूल रहे हैं। किसी का बस में तो किसी का ट्रेन में तो किसी का कहाँ गए वहाँ, लोग भूलते जा रहे हैं। रोज का प्रतिदिन का हिसाब। अब है ही बंबई 2 करोड़ 40 लाख की आबादी का शहर है। दुनिया के कई देशों से बड़ा आपका शहर है। दुनिया के कई देश जो है जिनकी पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ की नहीं, और यहाँ एक शहर की पॉपुलेशन। लेकिन मेमोरी तो सबकी अपने अपने पास, याददाश्त अपनी अपनी है। क्यों भूलते जा रहे हैं? आप नींद की गोली लोगे, आप समझ लो धीरे धीरे मेमोरी को धक्का लगता जाए। साइकिक ट्रीटमेंट, मेंटल ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टरों के पास सबसे पहले नींद की गोली का ही हथियार है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी का उपयोग करेंगे। आज के ज़माने में डॉक्टरों ने फिक्स कर लिया है कि हर बीमारी का मूल कारण आपका टेंशन है। स्ट्रेस एंड टेंशन, ये आपके बीमारी का, ये डॉक्टरों ने बात फिक्स कर दी, बैठा दी। तो उसके लिए ट्रैंक्विलाइजर्स देना ही देना है, तो न कि आपकी नींद जो है बढ़ेगी और आपकी मेमोरी घटेगी। धक्का लगेगा, आपका डलनेस बनी रहेगी, समझे, मेमोरी शार्प नहीं होगी। कई नुकसान तो हम अपने आप कर रहे हैं। रात को सोते समय चाय पीना, ये नुकसान। भोजन करने के बाद चाय पीना, ना બેસનું છે ना એકાંતનું છે, એટલે પહેલા બેસતા ચાય ને પાછા ઉઠતા ફરી ચાય। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कढ़ी ने भात खाना, खिचड़ी खाधी, कढ़ी खिचड़ी ने ऊपर फरी पाची चाय पी। लेकिन अब वो आपने अपनी मेमोरी खराब कर दी है, मेमोरी में लाकर उल्टा सुल्टा भर दिया है। एकांत में बार से पहला तो चाह तो पीनी ज पड़े, ने પછી પાછો હતી છેલ્લે થોડી પી पियो तो हम ही ठीक रहे। अब वो कर रहे हैं यहाँ पर बेले का पिया पारना कर रहे हैं, एक उपवास का पारना कर रहे हैं, और यहाँ पर ये रिवाज आपने डाल दिया। और उनको बेचारे को समझ ही नहीं है कुछ भी लेना देना। ऐसी स्थिति बन जाती है, आप अपने हाथ से नुकसान करें। आप इसी तरह से मेमोरी, सर्वे ऑफ मेमोरी का इंडिया का सर्वे रिपोर्ट देखिए, 100 साल पहले की बात देखो और आज की बात। 100 साल पहले इतनी मेमोरी अच्छी थी कि दूध के अंदर सौंफ और काली मिर्च और इलायची डाल करके पीते थे तो मेमोरी सतेज बनती थी, बुद्धि शार्प बनती थी। और आज पहले ही चाय के अंदर जो है चाय का मसाला डाल के पी रहे हैं, तो समझ लो डबल नुकसान तो वही हो गया। सामान्य है, बहुत छोटी सी चीज है। सौंफ हमारे घर में है, कोई बाहर से लानी नहीं है। सौंफ सामान्य चीज, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? एक आधी चम्मच, 1 चम्मच सौंफ ले लो, थोड़ी सी उसके अंदर जो है 2 से 4 दाने इलायची के डाल दो, 2 दाने सिर्फ काली मिर्च के डाल दो, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से। लेकिन माँ बाप गलती इतनी करते हैं, खाली शक्कर शक्कर, हर बात में शक्कर। मौसम्बी का रस निकालेंगे, शक्कर डालो। संतरे का रस निकाला, शक्कर डालो। दारिम का रस निकाला, शक्कर डालो। अब क्या कर रहे हो गलत? सब बात में शक्कर ही शक्कर। शक्कर मेमोरी नहीं बढ़ाती है, शक्कर से याददाश्त कभी नहीं बढ़ती है। एंड विच इज डायरेक्टली फ्रूट, फ्रूट के अंदर उसका अंदर ओरिजिनल नेचर है, प्राकृतिक गुण जो है वो फ्रूट के अंदर साथ में है। नेचुरली जो है मौसम्बी के अंदर खटास आनी चाहिए, नेचुरली संतरा के अंदर खटास जरूरी है। वो खटास विटामिन सी का काम कर रही है। आपने गलती करके शक्कर डाल। मेरे पास कभी शंखेश्वर जाओ तो आंवले के अंदर शक्कर डाल के देंगे। पहले आंवले को बॉईल करेंगे, उसका खट्टा रस सब निकाल करके फेंक देंगे और शक्कर डाल के देंगे।
और मलारती हेठोने आया तो डबल कीमत में बेचेंगे। नुकसान किया हुआ, खराब किया हुआ, बिगाड़ा हुआ डबल कीमत में बेचना, ये आज के जमाने की बिजनेस पॉलिसी है। आप आंवला क्यों खाते हो? इट इज द बेस्ट रेजुवेटिव। उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ विटामिन जो है सी के, वो नींबू से 10 गुने ज्यादा है। शायद नींबू की खटास नुकसान कर सकेगी, लेकिन आंवले की खटास 10 गुना फायदा करेगी। પણ બેરોની ખટાશ ભાવે છે, આંબોલી અને અમચોરની खटास भावे, आंवली खटास भावे। और वो जो है खटास खा के आप अपने घुटनों की बीमारी खड़ी करेंगे, रूमेटिज्म और जॉइंट्स की बीमारी बढ़ाएंगे। सबके तरीके अलग है। आंवला चूल्हे पर चढ़ना नहीं चाहिए, नींबू चूल्हे पर चढ़ना नहीं चाहिए। विटामिन सी का नुकसान कब कैसे होता है और कब वो अंदर प्रिजर्व रह सकता है, इतनी समझ तो होनी चाहिए। ये आपकी समझ के हिसाब से काम करना है। तो कैसे आपको जो है विटामिन सी आपकी मेमोरी में हेल्पर है, ख्याल है कि विटामिन सी भी आपकी मेमोरी के अंदर बिल्कुल सहयोगी बन रहा है साथ, लेकिन अब ये समझ ही नहीं है। और फिर विटामिन सी का उपयोग गलत तरीके से करो तो नुकसान, गलत तरीके से करो तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ चलना है आपको पूरा जीवन मेमोरी पर चलाना है, पूरा जीवन भर आपको मेमोरी पर चलाना है। अब मेमोरी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, 70-80%, लेकिन वो हर उम्र में परसेंटेज बदलती है। जब तक आप 10-20 बरस के हो वहाँ तक मेमोरी आपकी 80% है, बुद्धि आपकी 60%, 50% का। लेकिन जब आप 30, 40, 50 पर पहुँच गए हो, अब आपका सूचक ज्ञान जो है वो आपका 70-80% होना चाहिए। अब मेमोरी 50-60% हो जाए तो गाड़ी चलेगी। और दोनों का लेवल शरीर का बन जाए तो और अच्छा है, और दोनों का लेवल हाई बन जाए तो और ज़्यादा बेटर है। मेमोरी भी 80% है, समझ भी आपको 80% है, तो पूछना ही क्या था, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन अब दोनों प्रमाण में अच्छे हो और दर्शनावरणीय कर्म से नींद आ जाए तो भाग्यशाली। होशियार से होशियार व्यक्ति भी जो है वो नींद के अंदर अपना डबल नुकसान कर। व्याख्यान बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ के, नहीं बहुत अच्छे समझ, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन यहाँ आके सो जाए। अब क्या करें ऐसी स्थिति के अंदर? ये जो कर्म आपके अंदर सत्ता में पड़े हुए हैं, अब ये आपने किससे बांधे हैं साहब? अब 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति करके बांधे, वो तो अंदर आकर के कर्म की प्रकृति के रूप में एक अंदर स्टोरेज पड़े रहेंगे। जीवन का स्तर अगर आपको ऊपर लाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो आपको कम से कम कसाय की प्रवृत्ति कम किए बिना विकल्प ही नहीं है। राग द्वेष क्लेश कसाय कम नहीं करोगे तो आपका स्टैंडर्ड कभी ऊंचा नहीं आएगा। कसाय आप नहीं घटाओगे तो कल आपकी जबान पर, भाषा पर अपशब्द आएंगे। अब ये हमारा उपयोग बनना चाहिए। उपयोग मतलब क्या है कि मुझे किसी भी हालत में भाषा खराब नहीं करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे मुंह से अपशब्द मुझे नहीं बोलना है। ये आपको बिल्कुल संकल्पबद्ध रखना चाहिए। एक अक्षर भी मुंह से खराब नहीं निकलना चाहिए। अब संसार है, क्लेश कसाय के निमित्त तो आएंगे ही आएंगे। संसार में बैठे हैं तो क्लेश कसाय के निमित्त आएंगे। अब कोई कुछ करे, सामने वाला कुछ करे, मुझे नहीं करना। मुझे पहले मेरी भाषा को कंट्रोल में रखना है, मेरे शब्द मुझे बिगाड़ने नहीं है। नहीं तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं बच सकोगे। आप ये मत सोचिए कि इसने मुझे 2 शब्द कहे तो मैं 4 सुनाऊं। सबकी मानसिकता ऐसी होती है, इसने मुझे 2 गाली दी तो मैं 4 गाली दूं।
इसने मेरे को 2 बात कही तो मैं 4 सुनाऊं, ये गलती मत करो। वो 2 गुने कर्म बांध रहा है तो आप 4 गुने बांधोगे कि नहीं? अब वो आराधक है कि नहीं और आप विराधक हो कि आराधक हो, अपना अपना निर्णय कर। आराधक का मतलब क्या? कर्म बंध से बचने के भाव परिणाम वाला साधक आराधक कहलाता है। मुझे कर्म बंधेगा, मुझे इस बात में कर्म बंध होगा, मुझे इस बात में कर्म बंध होगा, मुझे नहीं बांधने कर्म, मुझे कर्म नहीं बांधना है, ये संकल्प अगर वो लेकर के चलेगा वो आराधक जीव कहलाएगा, साधक है। अब देखिए महावीर 30 वर्ष तक ग्रह गृहस्थी में गृहस्थाश्रम में थे, अपनी गृहस्थी का जीवन जी रहे थे, लेकिन अब 30 वर्ष बाद महावीर दीक्षा लेकर के साधना काल में, ये 12.5 वर्ष ये महावीर की साधना का समय है, दीक्षा का जीवन है। मतलब क्या? हर व्यक्ति का, दीक्षार्थी का, प्रत्येक दीक्षा वाले का जीवन साधना काल है। हम कोई सिद्धि लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में साधना के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको साधना का काल मतलब क्या है? ये जो हमारी आदत पड़ी हुई है इधर, अब इस प्रवृत्ति को यहाँ पर जिसने निवृत्ति शब्द लगा दिया था, अब ये जिसने शब्द प्रयोग अपना संकल्प कर दिया, अब ये इसका जो है साधना काल, साधना का जीवन। अब पाप की प्रवृत्ति में नहीं है हम, अब पाप की निवृत्ति वाले जीवन में, उसको साधु कहते हैं। पाप कर रहे थे, हो रहे थे, संसार था, लेकिन अब हम संसार में नहीं, संसार छोड़ करके निकले हुए अलग हैं। अब हमारा जीवन पाप की निवृत्ति का जीवन। निवृत्ति का मतलब हमने पाप करने की आदत छोड़ दी है। अब जानबूझकर तो पाप नहीं करना है, समझते हुए तो पाप नहीं करना है, चाहते हुए पाप नहीं करना है, पाप के निमित्त मिल गए तो भी पाप नहीं करना है, पाप करने की अनुकूलता आ गई तो भी पाप नहीं करना है, पाप करने का मौका अच्छा मिल गया है तो भी पाप नहीं करना है। इतने संकल्प जिसने अपने अंदर दृढ़ कर लिया है वो साधक। जब तक आप प्रवृत्ति में हो वहां तक आपने सब रास्ते खुले रखे। कोई भी पाप करो, कभी भी पाप करो, कैसा भी पाप करो, कितना भी पाप करो, बस करो, मतलब करो। क्या हुआ है कि ये सब बाहर के पाप और रुक जाएंगे, लेकिन स्वभाव के पाप तो अंदर स्टोर में है, स्वभाव के पाप। अब वो जो किए थे हमने, जिस जिस तरीके से छठे क्रोध के रूप में था वो भी आपके अंदर तैयार है, 7वें मान के रूप में, 8वें माया के रूप में, 9वें लोभ के रूप में है, 10वें राग के रूप में, 11वें द्वेष के रूप में और 12वें कलह के रूप में। इतने सब ये पाप, ये जो भी हम करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, अब ये आपके पास में यहाँ पर ये विभाग जो बन गया है, अब इतना विभाग हमने जिस तरह से जैसा बना करके रखा है, तो ये हमारे जीवन के अंदर स्वभावगत पाप हो गए। अब ये स्वभावगत पाप होने से बाहर पाप भी है, अंदर कर्म भी है। इसी की कर्म प्रकृति है, इसी के बाहर पाप का व्यवहार है। ये करो फिर कर्म बांधो, फिर पाप करो फिर कर्म बांधो, फिर कर्म उदय में आएगा, फिर पाप करो, फिर कर्म बांधो, फिर पाप। अब ये चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछे, भगवान ये कब से चल रहा है? सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंता काल थे चाले। एक इंद्रिय में थे तब भी हम करते थे राग द्वेष का सहाय, 2 इंद्रिय में आए तब भी राग द्वेष का सहाय करते थे, पंचेंद्रिय में आए तो भी कर रहे हैं, देवी देवता में गए तो भी करते थे, मनुष्य में आ गए तो भी कर रहे हैं। अब ये रुकने वाला नहीं है। अब आपको जो है इंद्रियां कम मिले कि ज्यादा मिले, योग आपको कम मिले कि ज्यादा मिले, राग द्वेष में क्या फर्क पड़ेगा? राग द्वेष में क्या, ये आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, इंद्रियां आत्मा के बाहर की है।
योग आपके बाहर के मन वचन काया के योग पुद्गल के बने हुए पिंड अलग है, सब अलग अलग हिसाब। राग द्वेष अंदर कम नहीं हो, क्लेश कसाय आपके अंदर के कम नहीं हो। अब मनुष्य का जन्म, भगवान का धर्म, वितरागी का धर्म। भगवान कैसे हैं? जिसने अपने राग द्वेष क्लेश कसाय मोहनीय कर्म आदि संपूर्ण क्षय करके भगवान बने। ऐसे भगवान दुनिया में बाहर नहीं है। दुनिया में बाहर किसी को वितरागी भगवान नहीं मिले। अब लोगों के अंदर अक्ल नहीं है, सब सामान्य लोगों के अंदर वो बुद्धि नहीं है। जो रास्ते पर एक भिखारी के रूप में था, लोगों को गाली गलौज दे रहा था, एक भिखारी खाने को नहीं मिल रहा था, ऐसी उसकी दीन दशा थी, दयनीय दशा थी। और उसके बाद लोग आज उसको साईं बाबा के रूप में मूर्ति बनाकर बैठकर पूज रहे हैं। क्या सोचना, इतनी भी अक्ल नहीं है लोगों के अंदर। साईं बाबा जो है, अब वो है कौन? कौन था? कौन वो कैसा आदमी था? अब कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं देखना है। ऐसी उसकी दशा थी, ऐसी हालत थी, वो रास्ते का भिखारी जैसा, और लोगों को गाली गलौज बोल करके इतना खराब बोलता। और आज लोग जो है साईं बाबा की मूर्ति बैठा के, दूसरों की बात नहीं है। दया बाहर दया नहीं आती, दया तो आपके घरों में आती है। कि जैनों के घर में जब साईं बाबा की मूर्ति हो तब दया आती। इतने ऊंचे महावीर मिले, इतने वितरागी तीर्थंकर मिले, अब आपको तो समझ ही नहीं है, आप कदर नहीं कर सकते हो, तो ला करके साईं बाबा भी बैठा दिया। अब मम्मी के बाप से कोई करो, मैं सोरे लावे ने भी मिली है तो मैं कोई करो बाबा, कोई नहीं, मैं पांचवा भगवान री आरती भी करो ने साईं बाबा री बेटो साईं बाबा ने पूजे रियो ने बे बाबा जो है पार्श्वनाथ ने हमें वाली लिए, फिर कोई टक्करी लिए जो को वाह फिर के मारे गणपति सही है तो क्या हालो नहीं भाई भरोसा। घर का मंदिर गोखला जो है क्या 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 भर देते। साईं बाबा भी आपके लिए भगवान, गणपति भी भगवान है। ये क्या बना के रखा है? नेत्रावर्ती व्याख्यान हमने प्रभाव न ले करे जाएंगे। क्या क्या कमाल किया। कटेगी भाषा, अक्ल कटेगी। आपको ट्रस्टी लोगों को तो सबसे बड़ा दुख होना चाहिए जब किसी के घर में जाकर के ये देखो तो आपको लगना चाहिए 25 वर्ष अतरा आचार्य महाराज ने लावे चौमासा कराया ने लाखों रुपया रो खर्चो की दो, और पाकती घर में देखो तो हाल पजूषण में 9 उपवास कर लिए और फिर बाद में गणपति लाके बैठा दिए। गणपति बापा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या। आज 9 उपवास रो पार नो कीधो ने बीजे तीजे गणपति हाँ बाप से वो पूरा हुआ। हमें गणपति हमें कोई हमें पजूषण पूरा हुआ, हमें कोई हमें गणपति है, हमें काले परमेवती फिर कोई आ गई, अजय एक फिर देवी आवा नहीं एक क्या करेंगे? कोई समझ में ही नहीं आता। अजय तो बैरो रास्ता में नाचवा चाहिए, एकम से रास्ते पर नाचने जाएंगे। मैं बासी हुई नहीं अट्ठाई हुई पारनो वो सर्वतो भद्र तप करे 300 रुपया की प्रभाव न वेगी बाप वह हमेशा हमें रास्ता माते नाचवा चाहिए। मैं बटे रास्ता माते नाचवारी प्रभाव न फिर अलग मिली भगवान का। क्या करा रहे हो आप? कितने बड़े बड़े आचार्यों को लाएंगे, कितने आचार्यों को ला करके आप कितनी प्रभाव ना करेंगे? ये इसका परिणाम ये है, ये इसका परिणाम ऐसा आता है। मैं अभी अभी की बात कर, मेरे को भी ले गए तो मैं किसी घर में गया तो क्या भाई पार्श्वनाथ भगवान रे बाजू में साईं बाबा बने, बाप से कोई करो। अब वो अंधश्रद्धा इतनी है कि वो मूर्ति में ले जाकर क्या करूं, क्या डालूं, कैसे करूं, क्या नहीं बाप से कोई को वही तो आते नहीं, कोई को वही तो आते। अब ये तो आपकी समझ है। जिन वाणी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सहायक साधन, जिन वाणी श्रवण का सबसे बड़ा उद्देश्य हम मिथ्यात्व को टाल के सम्यक दर्शन पाए, इसके लिए होता है।
और यहाँ जिन वाणी को सिर्फ प्रभावना का हेतु बना करके आपने क्या कर दिया। कहीं पर भी जाओ तो देखो तो एक ही प्रतिक्रमण में जाओ तो के प्रभाव, पाठशाला में जाओ तो के प्रभाव, व्याख्यान में जाओ तो के प्रभाव, सबके अंदर आपने ऐसा जोड़ दिया है। और उसका परिणाम क्या आ रहा है भगवान जाने। परिणाम क्या आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब आत्मा अपने अंदर पहले ही कोई पुण्य पाप शुभ अशुभ कर्म बंध प्रकृति उदय, फिर जीवन के अंदर क्या परिस्थिति आएगी ये कौन सोचेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कर्म का ज्ञान ये जीवंत विद्या है। बिल्कुल कर्म का ज्ञान जीवंत विद्या के रूप में सबको होना अनिवार्य है। अब पाठशाला में कोई आप कर्म ग्रंथ पढ़ाओगे, हम बटे बाप से नमो थोड़म ने लोग ने जय वीराय नहीं आवे में कोई कर्म ग्रंथ। अरे आप बड़ों की पाठशाला चालू कर दो, भले वो गाथा नहीं करेंगे तो कम से कम अर्थ समझेंगे। कोई तो रास्ता लो, कोई रास्ता लो। ये साध्वी जी महाराज का उपकार है कि वो यहाँ पर एक झाड़ू निकालने वाला नेपाली है, उसको सिखा रहे। उसको बहुत आनंद आ गया, बड़ा खुश हो गया कि देखो मेरे को नवकार आ गया, इच्छा में क्षमा सुना आ गया, दर्शनम देव देव। तो मंदिर में जाके भगवान के सामने अगर एक साध्वी जी महाराज आकर के 4-5 महिलाएं, बड़ी महिलाएं आकर के उनके पास जीव विचार नव तत्व कर्म ग्रंथ कुछ तो कर, कोई तो रास्ता नहीं हो। 5 जन बस, ज्यादा नहीं, 5 जन हर साल के 5-5 करो तो 10 वर्ष में तो 50 है। आपके मलाड़ की एक कन्या कल बेंगलोर जाएगी तो वहाँ बोलेंगे हाँ सब मलाड़ बने नहीं, मलाड़ में अभ्यास करके। बेंगलोर के चिकपेट की पाठशाला की कन्याएं जो है वो मुंबई में जहाँ जहाँ पर भी आई है तो गौरव लेते थे, हाँ साहब कहाँ पढ़ी हुई है, सर्टिफिकेट कहाँ का है, कि चिकपेट की पाठशाला की लड़की है। आज भी मुंबई से लोग लेने जाते थे चिकपेट, हमें तो बटे हालत खराब है। क्या बोलना, हर एक घर में हर माँ बाप को बेटा बड़ा हुआ है तो जाएंगे तो सही का। अब कन्या तो बाहर से ही लानी पड़ेगी, लेकिन जहाँ वहाँ से लाओगे, गार्डन में से यार बस स्टॉप पे से और रास्ते पर से लाओगे तो फिर वो अच्छा है। कोई बहुत अच्छी पाठशाला के रिजल्ट को देखकर हाँ साहब ये कहाँ पड़ी हुई है, ये कहाँ पड़ी हुई है, कुछ तो आपको होना चाहिए। जीवन ऐसे ही चला जाएगा। अब पाप की प्रवृत्ति होने से फिर वो संस्कार में आती है, आदतों में आती है। अटे देख जैसा ये सब आदतें हमारी मति ज्ञान में स्टोर है, मेमोरी में अंदर स्टोर है। मति ज्ञान के अंदर आदतों का सबका संग्रह एक डिपार्टमेंट अंदर विभाग। महिलाओं को कोई मेहनत करनी नहीं है, पढ़ो के बाद से चाह नहीं पियो तो रुपये नहीं बेरी नहीं बात से चाह तो धन में बेच ही न वगैरह। महिलाओं को कोई मेहनत का काम नहीं, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो मानसिक आदत से लाचार। अब आदतों की लाचारी उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है, चाय कॉफी नहीं छूटती। अब दूसरी तरफ चाय कॉफी का अंतराय कर्म बन गया बाप से माँ, तो चाय भर के उपवास शामिल नहीं बहस। अब ये परिस्थितियां आ रही है सामने से, हर किसी को देखिए तो ये मानसिक स्थिति बनती जा रही है। अब वो मानसिक प्रवृत्ति अगर पाप की करता रहे और करते 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 जो है वो उसके जीवन के साथ में जुड़ जाए तो क्या करेंगे आप। अब पाप कराता कौन है, पाप करते क्यों हैं, जीवन में पाप बढ़ता क्यों है, अब बढ़ने का होने का कारण क्या है आखिर। तो कैसा संजोग उसको मिलता है। जैसे बारिश आई तो आपका पौधा उगने ही वाला है, अच्छी जमीन है और उसको जो है बारिश में पानी मिल रहा है, वातावरण ही वैसा बढ़ रहा है, तो हर बारिश में पौधे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ये अंदर से आपको देखना है कि पाप की प्रवृत्ति आपको कराने में अब सहायक कारण कौन है। एक तो सबसे पहला निमित्त है कर्म का उदय होना।
अंदर से पहले कर्म का उदय, ये प्रबल कारण है। दूसरा, अब बाहरी निमित्त जो आपको मिल रहा है, बाहर के निमित्त आपके कौन से मिल रहे हैं? पाप प्रवृत्ति के मिल रहे हैं, तो समझ लो जल्दी होगा। अब बाहरी निमित्त के अंदर ऐसे संजोग आपको मिले, ऐसे जो है व्यवस्था आपको मिली है। अब आपके संबंधी हो, चाहे वो मित्र वर्ग हो, चाहे कोई हो, तो वो आपको साथ। अब तीसरी तरफ जो है आपकी आवश्यकता, अनिवार्यता आपने किसके साथ जोड़ी है? कैसी कैसी आवश्यकताएं आपने जोड़ी हैं? एक कारण आपका अंदर इच्छाओं का बढ़ना जो है, ये भी आपको पाप जल्दी करा दे। इच्छा नहीं टल रही है साहब, अब उसका क्या करना? एक बात में आपके लिए संस्कार जो है, ये भी आपके लिए जुड़ जाएगा। इधर आपकी आदतें आपको पाप कराने की प्रवृत्ति में जोड़ देगी। अब कोई क्या करावे, कभी किस में क्या हो। इन सब निमित्तों के अंदर जो है कौन सा प्रबल निमित्त है? आप किसको घटा सकते हो? आप इच्छा को घटा सकते हो कि नहीं? आप अपनी आवश्यकताओं को घटा सकते हो, या आपने आजीविका, व्यापार, व्यवसाय के लिए पाप की प्रवृत्ति बढ़ा दी है? ये आपके लिए अनिवार्य हो गया है। आपने अपनी अनिवार्यता जोड़ी है क्या? अब इसके साथ में नहीं नहीं, ये तो अनिवार्य है, इतना तो करना ही करना है। क्या जोड़ा है आप? अब इसमें से कौन सा घटाएंगे आप? कितना कौन सा घटाना है वो देखिए आप। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपके संजोग कैसे मिलें? अब हर माँ बाप का काम है कि बेटे को स्कूल तो भेजना है, लेकिन बाकी के बाहर के गलत लड़कों के संबंध से बचाना है। अब आपको संबंधी कौन मिले हैं? संबंधी के साथ में आपके अलग से संजोग भी आपके कैसे बने हैं साहब? एक कन्या आपके घर में है, वहाँ तक उसको कोई पाप नहीं करना पड़ता था। अब वो शादी करके पराए घर में जाएगी, वहाँ क्या करे? अब सामने के घर का संजोग कैसे है, वातावरण कैसा है, पूरे सामने घर में सबका स्वभाव कैसा है, उनके आचार विचार, संस्कार, आहार व्यवहार कैसा है? हमारे घर में हमारी बेटी ने आज दिन तक आलू प्याज कभी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, नहीं खाया, लेकिन अब सामने घर में गई, वहां पर क्या है? ऐसी स्थितियों के अंदर ये समस्याएं सामने खड़ी होती रहेगी। एक में से, इन सब में से आप कौन सा घटा सकते हो? कौन सा घटा सकते हो? पूर्व कर्म का उदय, इधर सामने संबंधी वैसे मिले। विजय चोर के घर में ये अभग्न सेन पुत्र आकर के जन्म लेता है, अब बड़ा होता है साहब। अब माँ बाप ने शादियां तो करा दी साहब, 8 कन्याओं के साथ शादी हो गई, और इधर जो है पिता की मृत्यु। पिता की मृत्यु होना अच्छे के लिए कि खराब के लिए? पिता ही चोर है। अब आप एक संबंध से सोच रहे हो, पिता ही बड़ा चोर है साहब, उनकी मृत्यु होना अच्छे के लिए कि खराब के? अब दोनों निमित्त आप समझ लो। अब बाप की दृष्टि से संबंध देखने जाओ तो, और पिता बाप ही चोर है और चोरी का साम्राज्य बनाया। अब आजीविका ही, व्यापार व्यवसाय चोरी के ऊपर ही रखा है। घर तो सबको चलाना है, घर सबको चलाना है, घर सबका चलना है, लेकिन घर आपका पाप की प्रवृत्ति पर आश्रित ना हो जाए, चोरी पर जो है पाप की प्रवृत्ति पर आश्रित ना हो जाए। पाप की प्रवृत्ति पर हो जाएगा तो अनिवार्य बन जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। एक शेर को, चीते को, सिंह को, लायन को, उसको तो जब भी भूख लगे, जैसे नींद में से उठे और भूख लगे तो क्या करना? आपकी पुण्य अच्छी है कि घर में टेबल के ऊपर 10 डब्बे भर के तैयार तो है। आप उठे, जब आपको भूख लगे तो चलते फिरते घर में खाओ, डब्बे भरे पड़े। अब उसके लिए क्या है? तिर्यंच गति के अंदर न घर है, न परिवार है, न खाने पीने का तैयार है।
आखिर दुख के कारण भी तो होने तो चाहिए कि नहीं? दुख भुगतने के लिए निमित्त भी तो बनने चाहिए। किस निमित्त से दुखी होने वाले हो? कोई आहार से दुखी होगा, कोई परिवार से दुखी होगा, कोई घर बार से दुखी होगा, कोई किस कारण दुखी होगा, कोई किस कारण। एकलू पाप ज उदयમાં આવીને દુખી કરે એમની અંતરાય કર્મ પણ ઉદયમાં આવે તો જીવોને 10 ગણો વધારે दुखी करे છે। अंतराय कर्म का भी उदय बहुत लंबा है, लंबे काल का बांधा हुआ है। कई भिखारियों को पूछो कितने बरस से भीख मांग रहे हो? बोले भाई जिंदगी से जन्मे तब से ही भीख मांग रहे। भीख मांगे कोई करोड़पति बन गया? भीख मांग करके कोई श्रीमंत बन गया है? कब तक चलेगा साहब? चोरी करके कोई लंबे काल तक सुखी रह सकता है? क्योंकि कर्म तो बंधेगा, उदय में आएगा, कर्म का हिसाब है। अंतराय कर्म के अंदर उसको दुख, दारिद्र्य, गरीबी तो आने ही आनी, निश्चित आनी। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसे ये संबंध मालूम नहीं। आप व्याख्यान सुन रहे हो, जिन वाणी के तत्वों को समझो तो पाप और कर्म का संबंध समझ लो और कर्म के उदय के विपाक को समझो। विपाक मतलब क्या है? किस कर्म को अपनी तरह से कैसा फल देना है, कब कौन सा कर्म उदय में आएगा तब कैसा फल देगा। अंतराय कर्म उदय में आएगा तब आपको दुख, दारिद्र्य देगा ही देगा। और पाप की प्रवृत्ति में आपको वृषावाद, अदत्ता दान, चोरी आदि की पाप प्रवृत्ति की है तो अंतराय कर्म बंधेगा ही बंधेगा। अब ये बंधा हुआ अंतराय कर्म सामने उदय में आएगा तो आपको दारिद्र्य देगा ही देगा। कोई सुखी हो नहीं सकते हैं साहब। जिसका अंतराय कर्म परसेंटेज में जितना घटा हुआ कम होगा वो सुखी होगा, जिसका अंतराय कर्म परसेंटेज में जितना ज्यादा होगा वो दुखी होगा। अब सबका अपना अपना अंतराय कर्म किसका कितना है, किसका कितना है, कम किसका है, ज्यादा कितना है, कम किसका है, अब कौन समझेगा? किसको पता, किसको चलता है, समझता कौन है? ऐसी स्थिति के अंदर अब आपके किन संजोगों को आप रोक सकते हो? अब आप मरने के बाद ये अभग्न सेन चोरी कम करेगा कि चोरी रोकेगा कि चोरी बढ़ाएगा? अपना व्यापार है ना, चोरी को ही व्यापार बनाए। अब ये बाप के जाने के बाद बढ़ाएगा कि घटाएगा? और खुद की शादी 8 कन्याओं से हुई है साहब, अब वो बढ़ाएगा कि घटाएगा? अब कैसे घटाएगा? अब वो कम कैसे करेगा? जितना आपने संसार बढ़ाया है, जितना परिवार बढ़ाया है, आपको उसके सामने आज का व्यापार उतना बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा विकल्प ही नहीं है आपके पास। संसार चलता ही पाप की प्रवृत्ति से। पाप की प्रवृत्तियों का संसार इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब रुकने का नाम बहुत मुश्किल है। सबसे पहले महावीर कह रहे हैं धर्म में प्रवेश कब होगा? पाप प्रवृत्ति घटेगी तो ही होगा। पाप करने, कम करने की इच्छा, पाप का प्रमाण घटाने की इच्छा, पाप को कम करने की मानसिकता आपकी जो है वही आपका संसार घटाएगा, तभी आपका धर्म में प्रवेश होगा, नहीं तो नहीं। आप दर्शन पूजा करके राजी हो जाओ कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, नहीं साहब। दर्शन पूजा करना बहुत बड़ा धर्म नहीं है, पाप की प्रवृत्ति को घटाना बड़ा धर्म है। पाप का प्रमाण कम करना ये बड़ा धर्म है। पहले इसका लक्ष्य। दर्शन पूजा तो भगवान का उपकार है, परमात्मा के उपकार से जिन शासन मिला है, इसलिए भगवान की भक्ति करना हमारा प्रथम कर्तव्य। लेकिन इसी को आप बड़ा धर्म समझ लो, ये गलती मत। ये तो हम हमारी तरफ से परमात्मा के उपकार के स्मरण के रूप में फरी फरीने भगवानનું શાસન મળે, ભવિષ્યમાં પાછું આ પ્રભુનો ધર્મ મળતું રહે એ સંસ્કાર માટે कल हमारे हाथ में से ये बाजी चली ना जाए, ये हमको समझ करके चलना है मुख्य हेतु। कैसे घटाएगा? अभग्न सेन अब बड़ा हो रहा है, शादी हो गई तो कितना युवान तो युवक तो हुआ तब शादी हुई।
वो अब अपना पाप संसार बढ़ाएगा। अब उसको समझना चाहिए कि 8 कन्या के साथ शादी हुई, अब इसका संसार चलेगा, इसको संतान होंगे तब, और इधर ये पाप प्रवृत्ति कल बढ़ाएगा तो इसको पाप में पकड़े जाएगा तो सजा होगी कि नहीं होगी। फिर पीछे पाप 8 का परिवार, उसका क्या होगा, सबका क्या होगा। ये सोच करके भी कोई पाप प्रमाण घटावे, पुत्र पत्नी परिवार देख करके भी कोई पाप कर्म घटावे, नहीं तो और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इसको कहते हैं उन्माद। उन्माद એટલે શું? ઉન્માદ એટલે શું? પાપ કરવાનો અંદરથી એવો ઉછળકો સમજાય કે નહીં, એને વ્યસન લાગી ગયું છે। માત્ર લોકોને કે દારૂ કે તંબાકુનું જ વ્યસન હોય એવું નહીં, પાપ કરવાનું પણ એક વ્યસન છે। એક એવી વ્યસનની વૃત્તિ બનાવી, લોકોને ચાય પીધા વગર ના ચાલે, તંબાકુ ખાધા વગર ના ચાલે, દારૂ પીધા વગર ના ચાલે, એમ પાપ પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર જો ન ચાલે तो समझी लेवो कि आ पापનું व्यसन है। व्यसन आपके ब्लड में आ गया है, अब वो आपके खून में जम गया है, अब नहीं छूटेगा। अब नहीं छूटेगा तो फिर वो आप हमेशा के लिए करते हैं। कल उम्र हो गई लोगों की तो भी पाप कर रहे हैं सब, बड़ी उम्र में आ गए तो भी कर रहे हैं सब, करते जा। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब उनका बहुत बड़ा अनर्थ है। लेकिन अब करो तो क्या, जब आदत से लाचार है, आदत से लाचार है और इच्छा की तीव्रता है और आजीविका का व्यापार आपने अपने पेट के लिए बना दिया, चोरी को आपने आजीविका का व्यापार। मैं एक बार विहार करके बॉम्बे सेंट्रल से तारदेव की तरफ जा रहा था तो मेरे साथ में चलने वालों ने बताया, महाराज साहब आ ब्रिज ऊपर आ 200-250 लोगों टोळું છે। गैंग, पूरी गैंग कहते हैं कि साहब एक ज काम है, कोई जता होनी चैन खेंची लेवी, कोईना हाथमां मोबाइल हो ई खेंची लेवो, कोईना हाथमां कई हो, अहींयाथी फास्ट गाड़ियों जे जती आए फटाक देने बस आ 200-250 ની ગેંગ એના एक एक जण अंदर जे 10 વાર जेल में जईने आवे छे तो याद करे। अब क्या कारण है भाई? अब जेल में जाना उनको कुछ नहीं लगता है, सारू छे त्यां खावा तो मळशे ने रोटला तो मळशे, ऐसी बुद्धि बना ली ये लोगों ने। ये कृष्ण लेस्या, ये कसाय की तीव्रता कितनी भारी होती है आप समझ सकते। ये अभग्न सेन, शादी 8 के साथ हुई है, बाप मर गए हैं, चोरी का व्यापार है, खाने के लिए बहुत कुछ घर में भरा पड़ा है, बाप ने चोरी करके इतना भर के रखा है कि उसको न करे तो चले जाए, आराम से पूरी जिंदगी खाए इतना घर में पड़ा है, लेकिन नहीं, अब वो बाप से 10 गुनी ज्यादा करके नाम कमाना है। अब क्या होगा? अब क्या होगा सोचो आप। जब पाप भी एक एक्सट्रीम स्टेज पर आ जाता है तब उसका गड़ा फूटता है। आपने कहे पाप नो गड़ो भराई गयो, अब परिणाम कुछ अलग ही आए। विपाक सूत्र के दृष्टांत को हम जरूर सुन रहे, समय कम पड़ता है, बात भी सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। वर्धमान तपनो पायो जेमने पण नाखवो ए भागशाली। हवे तो दिवसों बहु ओछा रह्या, हजी सुधी तो कोई 5 नाम पण आव्या। आज तो छेल्लो दिवस ज छे, हवे तो આજથી ચાલુ છે। चलो अब ऐसी स्थिति में तो और के 5 नाम पण कोई आया तो नहीं ने, कितना 10-12 नाम आए। चलो धन्यवाद। और किसी की इच्छा हो भागशाली तो जरूर करना। वर्धमान तब का पाया डालेंगे तो जिंदगी में कभी न कभी तो सौली होगी सब, लेकिन शुरुआत तो फिर भी अच्छी होनी चाहिए। साध्वी जी महाराज को धन्यवाद। चलो इनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत संख्या बढ़ जाए, पुरुषों के लिए तो बहुत मुश्किल है। हो गया आपका धर्म। चलो।